सभी ब्रदरान का शुक्रिया अदा करता हूँ, ममनून व मशकूर हूँ। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्तसर से वक्फे की नोटिस पर जो है सारे अपने खुलूस व मोहब्बत का इजहार करते हुए एक साथ जमा हुए हैं, क्योंकि इससे अंदाज़ा लग रहा है कि सारे प्रेस के सहाफ़ी ब्रदरान भी यानी शहरों हैदराबाद की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको यकीनन बरकरार रखने पे जो है तवज्जो देते हैं। अल्लाह सलामत रखे आप तमाम को। मेरी तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, वो कबूल फरमानी सारे चैनल वाले और सारे प्रिंट मीडिया वाले। आज मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी, जो हमारे मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर मोहतरम है कामिल पाशा खादरी साहब किबला, और जनरल सेक्रेटरी हमारे जुनैद पाशा साहब, और ऑर्गेनाइजिंग या बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर हमारे सईद खादरी साहब, सैफ पाशा साहब, और जो है हमारे शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, तमाम जिम्मेदारान कमेटी हैं। और जिम्मेदारान भी किसी उनकी अपनी निजी मसरूफियत की वजह से जो शामिल नहीं हो चुके हैं, मगर जो जिम्मेदारान डिसीजन लेंगे उसके लिए वो भी बराबर साथ है। तो अर्ज करना यह है अहम बात कि मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी शहरियान हैदराबाद के दानिशवरान मिल्लत और कौम के जिम्मेदारों के साथ बारहा जो है इजलास मुनक़िद करते हुए इस नतीजे पे पहुंची, क्योंकि आजकल जो माहौल हमारे मुल्क और हमारे शहर में और हमारी रियासत में बिलखुसूस चल रहा है कि कहीं ना कहीं फिरका परस्त एलिमेंट्स जो कम्युनल और क्रिमिनल जहन रखते हैं, और उनका कोई मजहब नहीं रहता, ना हिंदू मजहब रहता, ना सिख मजहब रहता, ना मुसलमानों का मजहब, कोई मजहब उनका रहता नहीं। और नाम अलबत्ता किसी भी मजहब के मानने वालों के जैसा नाम रखते हैं, मगर उनका कोई मजहब नहीं होता। तो वैसे लोग ऐसे मवाक़ों को देखकर यानी कहीं ना कहीं शिकार की हैसियत से बैठते हैं कि शिकार कर सके। तो इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि सारे दानिशवरान मिल्लत और कौम के जिम्मेदार और मशाइखीन इस्लाम और उलमा की औकात पर जो नशिस्त करते हैं कि बहरे कब शहर हैदराबाद के अमन व अमान को बहाल जैसा है वैसी रखना है, बल्कि बहाली में और तरक्की देना है। इसलिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से जो सेंट्रल प्रोसेशन निकलता है पीस रैली के नाम पे, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात और उनकी मोहब्बतों को जो है लोगों में बांटने के लिए, तो वो इत्तेफाक से जो जुलूस की जो दिन आ रहा था वो 12 नबी नूर को होता है हमेशा। तो गुज़िश्ता भी इसी तरीके से हमने सेक्रीफाइस किया। क्यों कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब जुलूस निकाल रहे हैं, तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही ये रही कि वो सेक्रीफाइस करना ही सब में पहला हमारा जो है अकीदा है, और सेक्रीफाइस करना ही आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामों की शान है। अब लोग मुख्तलिफ गोशों से बोलते हैं, जैसा अभी हमारे, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा, कुछ ब्रादरान बोल रहे थे कि फलाना, तो आप देखिए यही ब्रादरान जो होते हैं कि अब अगर जुलूस हम उसी दिन क्यों नहीं निकाल रहे हैं ये बोलते हैं, अगर उस दिन निकाले खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो बोलते हैं निकालने की वजह से हुआ। तो लोगों के मुंह को जो है ढक्कन होता है, जब चाहे जो चाहे बोलते हैं। मगर हम लोगों ने ये तय किया कि मफाद आमा में जो चीज बेहतर और खैर हो सकती है, और फिर वो चीज भी किसी के दबाव से नहीं है, कोई सीएम साहब बोले दबाव डाले, कोई डाले, ये डाले, प्रेशर डाले, ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत चलाने वाले जरूर रिक्वेस्ट करते हैं और हम एज ए सिटीजन की रिक्वेस्ट को कबूल भी करते हैं, और उसके बाद सब में पहले ये देखा जाता है कि अल्लाह उसके रसूल जो है कौन सी चीज को पसंद करते हैं, वो चीज पर अमल पैरा होते हुए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी जुलूस को पोस्टपोन किया है। मगर उस दिन के ईद के जो मरासिम होते हैं, जैसे खुतबे मिलाद है, मसाजिद में, खानखाहों में, दरगाहों में, अपने अपने घरों में जश्न बराबर जारी रखेगा। जो जुलूस का एहतमाम था वो जुलूस के एहतमाम को, जैसा कि अभी सईद कादरी साहब ने कहा कि 19 सितंबर को, यानी बजाय 16 सितंबर के, क्योंकि हमारा जुलूस हुआ करता था, उसको पोस्टपोन कर जुलूस को पोस्टपोन कर 19 सितंबर को रखा गया है। और फिर दूसरे मतलब 16 के बाद 17 के दिन जो है दूसरे बरादरान वतन का जुलूस है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए किसी किस्म का कोई क्लैशेस ना होने के लिए ये तय किए हिकमत अमली के जरिए कि 19 सितंबर को जुलूस शायान शान तरीके से उशाखान रसूल करीम अलैहि तस्लीम के सरों के समंदरों के साथ जो है तारीखी मक्का मस्जिद से निकल कर तमाम एरियाओं से आकर जो है मक्का मस्जिद के पास जमा होंगे। मक्का मस्जिद के पास जो है हज़ब सदर साहब के तय किरदा जो है उसके मुताबिक, लाए अमल के मुताबिक कौन झंडी दिखाएंगे वो झंडी दिखाएंगे, जो भी ऐलान किया जाएगा। उसके बाद जुलूस आगे बढ़ता हुआ चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थर गट्टी, मदीना बिल्डिंग से होता हुआ नया पुल के जो है सालार जंग म्यूजियम के तारीखी एरिया को क्रॉस करते हुए दारुशफा से फिर पुरानी हवेली जो है मीराला मंडी से होते हुआ
کوٹلے علیجہ اعتبار چوک سے ہوتا ہوا بی بی بازار سے ہوتا مغل پورہ جو سابقہ واٹا ہوٹل ہوا کرتی تھی اس چورسے پہ اختتام پذیر کو پہنچے گا، اور انتہائی پرامن طریقے سے اور شائع نشان طریقے سے پھر آپ تمام صحافی حضرات کی بھی جو ہے کیمروں کی بھی نظر رہیں گی، آپ کے مخلصانہ رائے مشوروں کی بھی نظر رہیں گی، پھر آپ بھی جلوس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ بہترین طریقے سے جلوس کو اختتام کرنے کی سارے مل کر کوشش کریں گے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ دل حضور پہ قربان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ضمیر پہلے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے لاکھ کہو لا الہ الا اللہ، محبت شہ ذیشان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بزرگان دین ملت، حاضرین کرام، الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہم موقع پر مرکزی میلاد جلوس کمیٹی حیدرآباد یہ اعلان کرتی ہے کہ آنے والے میلاد پاک کے مہینے میں جو 12 ربیع الاول کو میلاد پاک کا جشن ہوگا، وہ حسب عادت قدیم میلاد پاک کا جشن اپنے اپنے گھروں میں، خانقاہوں میں، بارگاہوں میں، مساجد میں، خطبہ میلاد مکہ مسجد میں انشاءاللہ العزیز 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو، 16 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی با عادت قدیم انشاءاللہ ہوگا، اور مرکزی میلاد جلوس انشاءاللہ العزیز 19 تاریخ بروز جمعرات 15 ربیع الاول کو انشاءاللہ العزیز تاریخی مکہ مسجد سے میلاد جلوس نکلے گا۔ مزید تفصیلات اور اس کے روٹ وغیرہ کنوینر میلاد جلوس حافظ مظفر صاحب آپ تمام کو بتائیں گے، اور سیکریٹری صاحب آپ کو مزید اس کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔